हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन क्लास 7 साइंस। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने चैप्टर 6 स्टार्ट कर दिया है, जिसमें आप लोगों ने 2 वीडियो ऑलरेडी देख लिया है और ये थर्ड वीडियो है। थर्ड वीडियो में हम लोग स्टूडेंट सीखेंगे अबाउट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में हम लोग इसमें लर्न करेंगे। तो पहले आपको बता दूं कि कोई भी डाटा हो, हम उसको कई तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मीन्स वी कैन रिप्रेजेंट आर शो अ डाटा इन डिफरेंट वेज। तो तरीके तो बहुत हैं, लेकिन हम लोग केवल 2 तरीकों मीन्स 2 वेज के बारे में आज स्टडी करेंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं, पहला जो है उसको हम बोलते हैं बार ग्राफ और दूसरा है पाई चार्ट। तो कोई डाटा है तो उसको हम बार ग्राफ में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और पाई चार्ट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे एक बार ग्राफ यहाँ दिया गया है, एक बार ग्राफ आपके सामने है और ये बार ग्राफ जो डाटा शो कर रहा है वो किसी स्कूल के जो बच्चे हैं उनके प्रेजेंस को, मीन्स कितने बच्चे प्रेजेंट हो रहे हैं और कितने बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं, उस डाटा को इस बार ग्राफ में शो किया गया है। और केवल 1 वीक का रिकॉर्ड है, मीन्स सप्ताह में, किसी एक सप्ताह में प्रतिदिन कितने बच्चे प्रेजेंट हो रहे हैं, उसी डाटा को इस बार ग्राफ से दिखाया गया है। तो आप देखिए, जो बार ग्राफ होता है उसमें 2 लाइन्स होती हैं, एक ये वर्टिकल लाइन और दूसरी ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई और ये क्या है, आपका वर्टिकल लाइन। तो इस ग्राफ में जो वर्टिकल लाइन है उस पर नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट, मीन्स जो बच्चे प्रेजेंट हो रहे हैं, जो स्टूडेंट स्कूल में प्रेजेंट हो रहे हैं, उसको इस पर रिप्रेजेंट किया गया है वर्टिकल कॉलम पर। और जो हॉरिजॉन्टल कॉलम है उस पर डेज ऑफ अ वीक, 1 वीक के सारे डेज को रिप्रेजेंट किया गया है। तो आप देखिए यहाँ डेज ऑफ अ वीक, ये जो फर्स्ट है मीन्स ये फर्स्ट डे है, उस वीक का पहला दिन, उसी वीक का ये सेकेंड डे, उसी वीक का ये थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स्थ डे। मीन्स ये 6 डेज किसी वीक के दिखाए गए हैं और इन 6 डेज को किस पे दिखाया गया है, आपका हॉरिजॉन्टल रो पर दिखाया गया है। अब फर्स्ट डे कितने बच्चे प्रेजेंट हुए, सेकेंड डे कितने प्रेजेंट हुए, जो प्रेजेंट है नंबर ऑफ स्टूडेंट जो प्रेजेंट हुए हैं उनको इस वर्टिकल कॉलम पर शो किया गया है। अब आप इस ग्राफ को देख करके या इस ग्राफ को देख करके कोई भी ये बता सकता है कि इस स्कूल में किसी वीक का, जिस वीक का ये दिया गया है बार ग्राफ, उस वीक के फर्स्ट डे या पहले दिन कितने बच्चे प्रेजेंट थे। अब आप देखिए, फर्स्ट डे हम देखते हैं। फर्स्ट डे का जो ये बार ग्राफ है, ये देखिए कहाँ जा रहा है, आपका ये 6 पे जा रहा है, ये 6 पे आ रहा है। जो इसका पीक है, पीक क्या है, वो 6 पे आ रहा है। इसका मतलब फर्स्ट डे कितने बच्चे प्रेजेंट थे, 6। फर्स्ट डे कितने स्टूडेंट प्रेजेंट थे, 6 स्टूडेंट। सेकेंड डे में नंबर ऑफ स्टूडेंट जो प्रेजेंट थे वो कितने हैं। अब इसके पीक को अगर हम यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट पर मैच कराएं तो कितने पे आ रहा है, 4। मीन्स सेकेंड डे, उस वीक के सेकेंड डे कितने बच्चे प्रेजेंट थे, 4 स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे। थर्ड डेज को देखा जाए तो थर्ड डेज का आप देखिए पीक किस पे आ रहा है, 5 पर। इसका मतलब थर्ड डे कितने बच्चे प्रेजेंट थे, 5। फोर्थ डे अगर हम देखें तो फोर्थ डे का पीक किस पे आ रहा है, 3 पर। इसका मतलब फोर्थ डे मीन्स उस वीक के चौथे दिन कितने बच्चे प्रेजेंट थे, 3 स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे। फिफ्थ डे को देखें तो इसका पीक किस पे आ रहा है, ये 7 पे आ रहा है। इसका मतलब जो फिफ्थ डे ऑफ वीक है उसमें कितने बच्चे प्रेजेंट थे उस दिन, 7 स्टूडेंट। फिर आप 6th डेज देखिए, 6 डेज में आप देखेंगे फिर आ रहा है 4 पर। इसका मतलब जो उस वीक का लास्ट डे मीन्स 6th डेज था, उस पर 6 डे में कितने बच्चे आए थे, 4 स्टूडेंट प्रेजेंट थे। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, मीन्स किसी डाटा को हम ग्राफ से इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उस ग्राफ को देख करके ये बताया जा सकता है कि जो डाटा दिया गया है, जैसे आप ये स्कूल का है तो किस दिन कितने बच्चे प्रेजेंट हैं,
इस ग्राफ को ही देख करके हमने बता दिया। इसी तरह से पाई चार्ट होता है। पाई चार्ट से भी हम किसी दिए गए डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो डाटा है ये भी एक स्कूल का डाटा है। उसमें जो बच्चे हैं मीन जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कौन कौन सा सब्जेक्ट लिया है और कितने % बच्चों ने कौन सा सब्जेक्ट लिया है उस स्कूल में, उस स्कूल का ये जो डाटा है इसको इस पाई चार्ट के थ्रू दिखाया गया है। जैसे ये 40% मीन्स ये जो टोटल सर्किल है, ये जो टोटल पाई चार्ट है, ये 100% स्टूडेंट को शो करता है। 100% में 40% स्टूडेंट्स ने क्या लिया है, कॉमर्स को ऑप्ट किया है। 40% ने क्या लिया है, कॉमर्स। तो इस पाई चार्ट को देख करके हम उस स्कूल के जो बच्चे हैं उन्होंने कौन सा स्ट्रीम ऑप्ट किया है, कितने % बच्चों ने किस स्ट्रीम में एडमिशन लिया है, उसको हम बता सकते हैं इस पाई चार्ट को देख के। अब यहाँ देखिए कॉमर्स कितने % बच्चों ने लिया है, 40% ने, साइंस 35% और आर्ट को कितने स्टूडेंट्स ऑप्ट किए हैं, वो है 25%। तो ये दोनों क्या है, आपका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है टू रिप्रेजेंट द एनी डाटा। तो इसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे टाइम डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ। मीन्स कोई बॉडी है अगर वो मूव कर रहा है तो उसका डिस्टेंस और टाइम ग्राफ से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसकी स्पीड निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला ग्राफ जो हमको पढ़ना है वो है आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। तो आपके बुक में एक एग्जाम्पल दिया गया है, उसी एग्जाम्पल को देख करके ले करके हम आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। तो आपके बुक में एक डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी ओवर 4 सेकेंड, 4 सेकेंड में कोई बॉडी है जो मूव कर रहा है, उसके लिए एक टेबल बनाया हुआ है। उस बॉडी के मूवमेंट के लिए एक उन्होंने टेबल बनाया है, वो कितने सेकेंड के लिए है, 4 सेकेंड के लिए। तो इस टेबल में जो फर्स्ट कॉलम है इसमें इन्होंने टाइम दिया है सेकेंड में और दूसरे में दिया है डिस्टेंस, डिस्टेंस दिया है इन मीटर, ठीक है। तो पहले क्या दिया, 0, टाइम क्या था 0, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इज 0। फिर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर किया गया है वो 3 मीटर, 2 सेकेंड में 6 मीटर, 3 सेकेंड में ये आपका आ जा रहा है 9 मीटर और लास्ट में 4 सेकेंड में इन्होंने दिया है 12 मीटर। अब ये डाटा दे दिया है। अब इस डाटा को हमको रिप्रेजेंट करना है ऑन डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक इस तरह से एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं और इधर आपका है हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। अब आप देखिए कैसे हम ग्राफ को बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ गिवन डाटा। ये डाटा दिया गया है, इस डाटा के हेल्प से हम ग्राफ को कैसे बनाएंगे उसको हम लोग सीखते हैं, ठीक है। अब इस पर हमने लिख दिया, ये जो वर्टिकल कॉलम है इस पर हम डिस्टेंस को शो करते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी। कोई भी बॉडी है जो मूव कर रहा है तो यहाँ डिस्टेंस हमने दे दिया और इस पर क्या दे देंगे, हम टाइम को देंगे। डिस्टेंस किस में लिखेंगे हम लोग, मीटर में, और टाइम को सेकंड में, क्योंकि आप देखिए यहाँ टाइम को सेकंड में दिया है और डिस्टेंस को किस में दिया है, मीटर में। तो यहाँ डिस्टेंस हम लोग 0 ले लेते हैं। ये 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7, 8, 9, 10, ठीक है, 12 तक दिया है। यहाँ जो है टोटल डिस्टेंस 12 मीटर मैक्सिमम दिया है। तो हम इस जो वर्टिकल कॉलम है इस पे मोर देन 12 नंबर हम लिखेंगे, 10, 11, 12, 13, 14, चलिए हम 15 तक लिख देते हैं, 15 तक।
ज़रूरत कितनी है 12 तक की, तो 12 से कुछ ज़्यादा हम नंबर इस पे लिखेंगे डिजिट। टाइम देखिए 4 सेकंड तक का दिया है, तो ये 0 हो गया, 0 के बाद 1 सेकंड, ये आपका 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5, 6, चलिए 7 तक हमने लिख दिया। अब देखिए 0 सेकंड पर डिस्टेंस कितना है 0, 1 सेकंड पर क्या है 3। तो अब हम क्या करेंगे, एक स्केल हम लोग ले लेते हैं, कि हमारे पास स्केल है। हम क्या करेंगे 1 पर एक यहाँ 1 से एक ऐसे, देखिए 1 पे कितना है 3 मीटर, 3 तक ले जाएंगे और 3 के सामने एक ऐसे इस तरह से हम लाइन सीधी खींच देंगे 1 पर, और 3 से फिर ऐसे मैच कराते हुए एक यहाँ क्रॉस लगा देंगे, इसको ऐसे प्लस का निशान बना दिए ये। फिर सेकंड मीन्स सेकंड में हम देखेंगे 2 सेकंड पर डिस्टेंस कवर्ड 6, तो 2 से लेकर के 6 तक ले जाएंगे यहाँ से, ये है समझ लीजिए, ये ले गए हम यहाँ 6 तक ले गए, और यहाँ 6 से भी यहाँ हम क्या करेंगे, इसको एक क्रॉस लगाएंगे, ये क्रॉस लगाया। अब देखिए 3 सेकंड पे 9 मीटर, अब 3 पर हम चलते हैं, 3 पर स्केल हमारी छोटी है, ये इस तरह से हम 9 तक ले जाएंगे, 9 पे हमको करना है तो 9 के ऊपर ले जाएंगे, और यहाँ 9 से एक हॉरिजॉन्टल लाइन सीधी ले जा करके इसको कट करेंगे, ये क्रॉस लगा, देखिए एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। 4 सेकंड पर 12 मीटर है, अब 4 सेकंड पे हम चलते हैं, यहाँ से ये आगे बढ़ते हैं ऊपर की तरफ, और कहाँ तक ले जाएंगे 12 तक ले जाएंगे, कहाँ तक, ये 12 तक ले जाना है ये। अब यहाँ से देखिए ये 12 है, यहाँ से हम ऐसे सीधा इसको खींचते हैं और यहाँ ले आकर के इसको कट कर देंगे। अब देखिए हमको 4 पॉइंट्स मिल गए, ये और ये और ये। इसको क्या करेंगे, इस कॉर्नर से हम ऐसे मिलाएंगे ये, ठीक है। ये देखिए, ये आप देखिए बिल्कुल सीधी लाइन, हमको बिल्कुल सीधी लाइन मिलेगी। थोड़ा सा इस पे आपको ये अगर हम सिंगल स्केल रख करके खींचते तो ये जो लाइन है ये बिल्कुल क्या है, एकदम स्ट्रेट लाइन आएगी। ये इस तरह से बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन आ जा रही है। तो जब स्ट्रेट लाइन जो आती है, अगर ग्राफ प्लॉट करने पर हमको स्ट्रेट लाइन मिले तो हम क्या बोलेंगे इसको, कि ये जो बॉडी है यूनिफॉर्म मोशन में है, क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिल रही है तो बॉडी क्या है, बिल्कुल यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है। ये इस तरह से आप मिला भी सकते हैं, ये ऐसे आप चाहें तो इसको खींच भी सकते हैं, ठीक है। ये क्या है आपका, ये आप इस तरह से मिलेगा तो बिल्कुल यूनिफॉर्म मोशन में है। अब यहाँ से हम स्पीड भी निकाल सकते हैं। सपोज करिए हमको 3 सेकंड पर, आफ्टर 3 सेकंड स्पीड क्या होगी, स्पीड हमको निकालना है जस्ट आफ्टर 3 सेकंड। अब देखिए जो जो पॉइंट जहाँ कट हुआ है, अगर हम उसको कोई नेम दे दें, कोई लेटर लिख दें, जैसे ये यहाँ से यहाँ तक, इसको हम यहाँ से लेके यहाँ तक मिलाते हैं, ठीक है। ये 4 पर है, ये आपका ये 4 पर है, ठीक है। अब देखिए हमने इसको नेम दे दिया ओ दे दिया, इसको दे दें A B C, इसको दे दें यहाँ D, ये D, एक मिनट सॉरी, यहाँ इस पॉइंट को दें A B C D। अब यहाँ आपका हो जाएगा E F G H, ठीक है। ये 4 सेकंड पर हमने इसको H दे दिया, ये 4 सेकंड H। यहाँ भी दे देते हैं I J K L। अब आप देखिए, सपोज करिए हमको जस्ट आफ्टर 3 सेकंड स्पीड पता करना होगा, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या दिया है 3 सेकंड, ठीक है। अब इस 3 सेकंड को हम क्या ले सकते हैं, E F G, ये 3 सेकंड पे G है,
और यहाँ ओ है, तो इस टाइम को हम क्या लिख सकते हैं, ओ जी। और डिस्टेंस, इस पर आप डिस्टेंस देखिए, 3 सेकेंड पर डिस्टेंस कितना आ रहा है, के, ये के है और ये है, तो इसको हम लिख सकते हैं ओ के अपान ओ जी। देखिए ओ, ये आपका ओ और के, ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, ओ के डिवाइडेड बाई ये जो टाइम है ओ और जी। तो ओ के को अगर आप देखें तो ओ और के का डिस्टेंस कितने पे आ रहा है, 9 पर, ये 9 अपान ओ जी 3 पे आ रहा है, तो 3 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू ये हो गया 3 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से आपका स्पीड निकल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आप इसी तरह से अगर ग्राफ दिया है, ठीक है, ग्राफ दिया है तो ग्राफ देख करके आप स्पीड को मेजर कर सकते हैं, या इस तरह से टेबल आपको दे दिया गया है और टेबल से कह रहा है आप टेबल को देख करके एक ग्राफ प्लॉट करिए। ग्राफ प्लॉट करने के बाद फिर क्वेश्चन पूछता है कि जस्ट आफ्टर 4 सेकेंड, अगर जैसे हमने यहाँ 3 सेकेंड पर किया है, हम 4 सेकेंड की बात करें, जस्ट आफ्टर 4 सेकेंड व्हाट विल बी द स्पीड, तो क्या हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, आफ्टर 4 सेकेंड, 4 सेकेंड पर, ठीक है, आफ्टर 4 सेकेंड स्पीड क्या हो जाएगा, फार्मूला वही है, डिस्टेंस। अब आप देखिए 4 सेकेंड पे जो डिस्टेंस आ रहा है, यहाँ आ रहा है एल, ये हमने एल पॉइंट दिया है, एल और ओ क्या हो जाएगा, ओ एल डिवाइडेड बाई 4 सेकेंड पर ओ एच, यहाँ लिख देंगे ओ एच। और ओ एल क्या है, ओ से लेके एल तक का डिस्टेंस कितना है, 12 मीटर डिवाइडेड बाई ओ से लेकर के एच तक जो टाइम है वो कितना है, 4 सेकेंड। यहाँ लिखिए 4, ये सेकेंड, 4 3 जा 12, 3 मीटर पर सेकेंड। तो जस्ट आफ्टर 4 सेकेंड जो एवरेज स्पीड आ जाएगा, हम इस तरह से इसको कैलकुलेट कर देंगे और ये आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। 1-2 और एग्जाम्पल दिया गया है आपके बुक में, आप उस एग्जाम्पल को बुक से देखिएगा, उसको अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा। और इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे। एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, मैं आपको उन क्वेश्चंस का सलूशन आपको भेज दूंगा, उसका PDF बना के भेज दूंगा। और अगर कहीं आपको दिक्कत आती है फिर भी इस चैप्टर में, तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड दिस लेसन इज फिनिश्ड। आई विल सेंड यू the solution of the exercise. Thanks to all.